अपनी पिछले बार अपना मतलब सत्संग होने के बाद जो प्रश्नोत्तर हो रहे थे, चर्चा हो रही थी, उसमें अलग-अलग मतलब विचार प्रस्तुत किए गए थे। मेरा स्पष्ट मत है, हमारे सामने हमारा जो जीवन है, उस जीवन में अगर हमको आगे बढ़ना है, तो हमारा टारगेट बिल्कुल फ़ोकस में होना चाहिए। वो टारगेट आपके सामने मैं एक बार नहीं अनेक बार रखूँगा। उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आप काम पे लग जाइए क्योंकि समय जो है बता के नहीं आएगा। इसलिए हमारा टारगेट क्या है, हमारा पूरा ये अध्ययन, हमारा मनन चिंतन, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए? उसकी दिशा ये होनी चाहिए, परब्रह्म परमात्मा के धरातल पर असत का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि उस सतचित आनंद की परम सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। असत का अध्यास उसकी योग माया का आविष्कार है। हम सभी का जन्म, जीवन और मृत्यु, ये पूरा का पूरा, और 84 लाख योनियों का आना जाना, ये पूरा का पूरा इस योग माया के आविष्कार के डायमेंशन में चल रहा है। मतलब हम लोग कहाँ हैं? हम लोग योग माया के डायमेंशन में हैं। इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। उसकी योग माया का आविष्कार है। ब्रह्म तो सदैव ही एकमेवा द्वितीय, अविनाशी, अविकारी, सनातन अधिष्ठान है, जो इस जीव जगत के माया प्रपंच से अबाधित है। और यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। अहम ब्रह्म अस्मि। ये रियलाइजेशन जो है, ये इंटरनल रियलाइजेशन है। इसके लिए आपने पीएचडी की, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, आपने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, वो सब इनकॉन्सिक्वेंशियल है। आप देखिए कबीरदास जी, आप देखिए मीराबाई, आप देख सारे के सारे संतों का देखिए आप जीवन चरित्र, रामकृष्ण परमहंस देखिए, ये सारे लोग जो थे, इन्होंने उसको रियलाइज करने के लिए बिल्कुल टारगेट पे फोकस किया, और यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जब हम वहां पर चले जाते हैं, वो त्रिगुणात्मक माया जो है, मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, उनकी शरण में जाइए। जैसे पिछली बार अपन ने बोला, आपको अगर उसको अलग अलग भक्ति नहीं करनी है, तो फिर तुलसीदास जी के जैसा दोनों का हाथ जोड़ दीजिए, योग माया को भी जोड़ दीजिए और परब्रह्म परमात्मा को भी जोड़ दिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आपका प्रणाम तो पहुंच ही गया ना दोनों के चरणों में। अब छोड़ना है तो दोनों में से कोई भी छोड़ दे, अपना काम बनने से मतलब। ये जो रियलाइजेशन है, ये मेरा और आपका, हम सभी का टारगेट है, सत्संग का एक पर्पज है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर ढंग से इसको समराइज किया है। इस अशाश्वत जगत में उस शाश्वत को जो जानता है, इस अचेतन संसार में उस चिन्मय प्रभु को जो पहचानता है, जो अनेक में एकमेवा द्वितीय को समझता है और उसका अपनी आत्मा में दर्शन करता है, वही शाश्वत शांति का अधिकारी होता है, दूसरा कोई नहीं। जो यह ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे विश्व के साथ एक हो जाते हैं। कल ठाकुर भावधारा में इसके ऊपर बहुत सुंदर चर्चा की, हम लोगों ने की थी। याज्ञवल्क्य जी उंगली पकड़कर जनक को धीरे धीरे वहां तक ले जाते हैं। वे विश्व के साथ एक हो जाते हैं, उनके लिए समस्त स्वर्ग, यहां तक कि ब्रह्मलोक भी विनष्ट हो जाता है, सारा स्वप्न दूर हो जाता है, और वे अपने को विश्व का अनादि अनंत ईश्वर पाते हैं। यू आर द गॉड ऑफ द यूनिवर्स। वे अपने अनंत ज्ञान एवं आनंद स्वरूप यथार्थ व्यक्तित्व की प्राप्ति कर लेते हैं और मुक्त हो जाते हैं। वे ध्येय तक पहुंच जाते हैं। ये हमारा ध्येय है। पूरी साधना का यही निचोड़ है। तुम ही इस विश्व के ईश्वर हो, तुम ही संपूर्ण विश्व को प्रकट कर रहे हो और अपने में लय कर रहे हो। तत्त्वम असि, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कॉइन किया है। ये हमारे लिए घोष वाक्य है। हमको इस दिशा में बढ़ना है। सारे शास्त्रों का निचोड़ यही है, तत्त्वम असि। जीव और ब्रह्म एक ही है, चेतन तत्व एक ही है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, 13वें अध्याय में बोलेंगे। तो 13वें अध्याय में उन्होंने जो बोला है, विभक्त भी वही है, अविभक्त भी वही है, और ये बाकी पूरा का पूरा जो डायमेंशन है, ये उपाधियां हैं। हम विभक्त और अविभक्त एक ही है, ये रियलाइज अगर कर लिया तो तत्वम असि। तुम ही इस विश्व के ईश्वर हो, तुम ही संपूर्ण विश्व को प्रकट कर रहे हो और अपने में लय कर रहे हो। ये हिंदू धर्म का मतलब चरम बिंदु है। यहां तक हिंदू धर्म आपको लेके जाता है। एक ही धर्म ऐसा है जो आपको बोलता है कि यू आर द गॉड ऑफ द यूनिवर्स, पर ब्रह्म परमात्मा और तुम में कोई भेद नहीं है तत्वतः। वो रियलाइज करना पड़ेगा हम कहां हैं और हमको कहां जाना है। आपने भगवत गीता के 14वें अध्याय में जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, वो क्या बोलते हैं, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधामि हम। योनि भी मेरी है और गर्भ भी मेरा है।
गर्भ मतलब चेतन तत्व और योनि मतलब जड़ तत्व, अपरा परा। योनि भी मेरी, गर्भ भी मेरा, और ये दोनों के संयोग से पूरी सृष्टि हुई है। तो उस योनि के डायमेंशन में चेतन तत्व को, गर्भ को उतार दिया, और फिर उसके बाद ये सारा का सारा खेला चालू हो गया। इसलिए योग माया के डायमेंशन में जन्म, जीवन, मृत्यु, हमारा अस्तित्व, ये जो रियलिटी है, संसार की जो रियलिटी है, ये संसार की रियलिटी हमारे लिए, जब तक हम संसार में है तब तक उसको एक्सेप्ट करिए। ये संसार का जो पूरा का पूरा डायमेंशन है, उस संसार के डायमेंशन को समझ बूझ कर, एक्सेप्ट करके, और फिर उसके बाद आपने इसको रोल प्ले के डायमेंशन में डाल दिया। रोल प्ले मतलब रोल अलग, मैं अलग, तो फिर उसके बाद टेंशन खत्म हो जाता है। रोल अच्छे से करिए, लेकिन मैं अलग हूं, ये रियलाइजेशन होने के बाद आप कभी भी रोल में घुस सकते हैं, कभी भी बाहर आ सकते हैं। जो कलाकार होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो एक ही पिक्चर में एक ही रोल थोड़ी करते हैं, वो अनेकों पिक्चरों में अनेकों रोल करते हैं, क्योंकि उनमें ये बात पक्की बैठी रहती है, रोल अलग, मैं अलग। और फिर अपनी मतलब कलाकारी का प्रदर्शन, अपनी कला का प्रदर्शन वो बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। तत्वम असि मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि भैया रोल तुम नहीं हो, तुमने ये रोल अपनाया हुआ है। ये रोल जो है उपाधियों को लेकर, तुम्हारा जन्म, फिर तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे पति पत्नी जो भी, और फिर उसके बाद बेटे, ये सारा का सारा जो है हमारा संसार, जिसको हम कहते हैं मित्र शत्रु, ये पूरा का पूरा संसार का बखेड़ा रोल प्ले का डायमेंशन है। जैसे ही आप रोल प्ले के डायमेंशन में चले आते हैं, तो भगवान कृष्ण आपको क्या बोलते हैं, भैया अब तुम रोल प्ले के डायमेंशन में हो, लेकिन रोल प्ले के डायमेंशन में रहते हुए उस ब्राह्मी स्थिति का अनुभव करो। इसलिए ये जो भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, यहाँ पर भगवान कृष्ण उंगली पकड़कर आपको गाइड कर रहे हैं कि ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। रोल से डिटैच होना पड़ेगा और अपने असली चीज से अटैच होना पड़ेगा। डिटैच अटैच, डिटैच अटैच, ये बताने के लिए उन्होंने दूसरे अध्याय में इसकी सुंदर रूपरेखा तैयार की है। ये हमारे भगवत गीता का बेस है, आधार है, और हमारी साधना के लिए इसको आप याद रखिए। स्वामी विवेकानंद जी ने उनके जीवन की पूरी तपस्या का निचोड़, उनके ऊपर ठाकुर जी की जो कृपा हुई थी रामकृष्ण परमहंस की, उसका निचोड़, स्वामी विवेकानंद जी जो थे, वो बहुत ऊंचा व्यक्तिमत्व था। वो जो है इतने कम समय में स्वामी विवेकानंद ही कर सकते थे ये सारी चीजें जो उन्होंने की। हिंदू धर्म की लगभग पुनर्स्थापना करने का बड़ा काम बीड़ा उठाया पूरे मतलब विश्व में। आज बहुत सारी संस्थाएं उसका फायदा उठा रही हैं, इस्कॉन मूवमेंट वहां पर जाकर, क्योंकि विवेकानंद जी ने बेस बनाया। 150 साल पहले शिकागो में जब उन्होंने लेक्चर दिया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो 10 मिनट तो तालियां बजी, 10 मिनट तो उनको दिए गए थे, लेकिन 10 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन मिला। एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। स्वामी विवेकानंद आगे ही चलते गए। हमारा टारगेट ये है, पूरी साधना का टारगेट ये है, और ये इंटरनलाइजेशन है। इसमें आपका और परमात्मा का जो मिलन है, आपका और परमात्मा का जो अचीवमेंट है, साक्षात अनुभूति, अपरोक्ष अनुभव, वो जो है वो आपका और परमात्मा के बीच का जो संबंध है, वो कभी भी कैसे भी एस्टेब्लिश हो सकता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हम यंत्र में घूम रहे हैं, वो योग माया के, उसमें से रास्ता कैसा है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। परम शांति और वो स्थान मिलेगा, यद्गत्वा न, तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हम लोग सर्वभावेन भारत में हम लोग अलग अलग स्टेजेस पे हैं। कई लोग क्या होता है, भगवान को याद करते हैं, ठीक है, भगवान अपनी जगह, मैं अपनी जगह हूँ, मतलब मैं अलग हूँ, भगवान अलग है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, पूरी तरह से उसके आश्रित, उसके आश्रय से जीवन जीते हैं, मीराबाई के जैसे। अब ऐसे लोग जो होते हैं, ये उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद पूरा का पूरा एक छोटे बच्चे के जैसा माँ के ऊपर डिपेंडेंस होता है, वैसे टोटली डिपेंडेंस परमात्मा के ऊपर रखकर वो ब्राह्मी स्थिति की अवस्था का आनंद लेना शुरू करते हैं। टोटल डिपेंडेंस यानी, टोटल डिपेंडेंस यानी आपने स्वीकार कर लिया है कि उसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, क्यों, माता पिता नहीं थे, पति थे, बाकी रिश्तेदार नहीं थे, फिर गिरधर गोपाल जो है वहां तक रुक जाती, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरों ना कोई बोलकर पति को डाउट आ गया, उसने विष का प्याला भेजा, लेकिन गिरधर गोपाल ने बचा लिया। कहने का तात्पर्य, संसार में ये सारे के सारे जो हम लोगों के संबंध हैं, रिश्ते हैं, ये आज रहेंगे, कल नहीं रहेंगे, लेकिन परमात्मा के साथ हमारा संबंध परमानेंट रहेगा। इस बात को अधोरेखित कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, और अपनी साधना करते रहिए। हमारी साधना और परमात्मा की कृपा, ये जो है, ये दोनों चीजें साथ में चलती है। जिस क्षण हो जाएगी
उस क्षण आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। हम लोग इस श्लोक तक पहुंचे थे, यस्सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो जो है, वो स्थित प्रज्ञ जो है, उसने वो कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर लिया। वो कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने के बाद वो अब रोल प्ले कर रहा है। रोल प्ले करने में रोल के जितने भी डिफेक्ट्स हो सकते हैं तथाकथित, वो डिफेक्ट्स वो अपने आप को चिपकने नहीं देता है। आप देखिए, इसके पहले के भी श्लोक में उन्होंने बोला, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते आत्मनि एव आत्मना तुष्ट सुखेषु अनु सुखेषु दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधा। देखिए, वो सुख में भी दुख में भी सम रहता है, इस प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। तो ये जो है, सर्वत्र अनभिस्नेह यह तत्त शुभाशुभम प्राप्य, सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न अभिनंदति, न तो प्रसन्न होता है, मतलब शुभ से प्रसन्न और अशुभ से द्वेष, न अभिनंदति न द्वेष्टि। तो शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पेंडुलम जो है वो बहुत ज्यादा अगर स्विंग करेगा, अगर नुकसान हो गया तो डिप्रेशन में चले गए, हाय मैं मारा गया, हाय मेरा नुकसान हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया, और फिर जाके स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लेके पता चला कि वो तो अपने आत्महत्या कर ली। किस बात के लिए? वो जो है आजकल जो चीजें हो गई, क्योंकि लोगों का जो डेप्थ है वो बहुत कम हो गया। पैसा बहुत है लेकिन डेप्थ बहुत कम है, शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए माइकल जैक्सन वगैरह लोग जो होते हैं, इतनी प्रतिष्ठा मिली, सब कुछ मिला, और बाद में बहुत छोटी उम्र में चले गए। क्योंकि जब प्रतिष्ठा मिलती है तो प्रतिष्ठा के साथ जुड़ जाते हैं, और जब वो अप्रतिष्ठा, लोग अब भूल जाते हैं, लोग आपको याद नहीं करते, क्योंकि दूसरा कोई आइडल तैयार हो गया, फिर वो सहन नहीं होता, और उसमें फिर वो मतलब उसमें आकर, और मेरे जीवन में रहते हुए मेरे मेरे से आगे कोई बढ़ गया, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और फिर अपना जीवन समाप्त करते हैं। इसलिए शुभाशुभम प्राप्य न अभिनंदति न द्वेष्टि, ये तो चलता रहेगा। आज आप देखिए, जो एक्टर्स हैं, जो कलाकार हैं, उनका शेल्फ लाइफ जिसको बोलते हैं कम हो गया। 3-4 साल के बाद वो एक्टर और एक्ट्रेस कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता। इतने सारे उस इंडस्ट्री में आ गए हैं, क्योंकि वो मनोरंजन का क्षेत्र है। मनोरंजन का क्षेत्र इज हार्ड मनी, बहुत पैसा मिलता है। एक एक पिक्चर में काम करने का अगर 100-100 करोड़, 50 करोड़ अगर वो ले रहे हैं, हम लोग तो जिंदगी बिता देंगे लेकिन 50 करोड़ नहीं देखेंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा कमाई वहां पे हो रही है। आप देखिए, किसके लिए? मनोरंजन के लिए। मन को क्या चाहिए? मनोरंजन। वो असली नहीं है, वो ना कोई भी, ना कोई टीवी सीरियल असली है और ना कोई पिक्चर असली है, फिर भी वो मन को रंजन देता है। मन जो है वो बाहर विषयों में फंसा हुआ है। हमने अपने आप को केंद्रित बनाकर, हमने एक देशीय बनाकर, हमने हमारे पास जो नहीं है उसको प्राप्त करने की हमारी जो इच्छा है, कामना जो है, वही संसार का मूल है। पिछले कल ठाकुर भावधारा में इसकी चर्चा हुई थी, काम मूलो संसार। वो कामना जो है वो इसलिए होती है क्योंकि मैंने अपने आप को लिमिट कर दिया, आपने अपने आप को लिमिट कर दिया। और फिर आप देखिए, हमारी पूरी भागदौड़ किसके साथ है? कपड़ा किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। अन्न किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। पानी किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। ऑक्सीजन किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। आपका फ्लैट जो है, वो फ्लैट में सारे कमरे किस लिए हैं? शरीर के लिए। और फिर उसके बाद टीवी किस लिए? मनोरंजन के लिए। आपने ये सारे के सारे जो साधन बना के रखे, 99.9% अहंकार की तुष्टि के लिए, मन बुद्धि की तुष्टि के लिए, शरीर की तुष्टि के लिए, पूरा का पूरा ये जो योग माया का डायमेंशन है वही खेल रहा है। भीतर भी वही है, बाहर भी वही है, गेम चल रही। और फिर अचानक कॉल आता है और पता चला कि वो तो गए। तो गए मतलब फिर सब यहीं छोड़ दिया। ये पूरा 99.9% हमारा जो डायमेंशन है, जो इस योग माया में हम लोगों को पूरी तरह से फंसा के रखता है, ये टोटल रोल प्ले, अपना रोल प्ले है। इसलिए शुभाशुभम प्राप्य न अभिनंदति, अशुभ मिला तो न खुश होता है, और मतलब अशुभ मिला तो उसको द्वेष नहीं करता है, मतलब उससे दुखी नहीं होता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसका इक्विपॉइस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो पेंडुलम जो है वो ज्यादा मतलब इस तरफ उस तरफ नहीं जाता। ऑस्सिलेशन मिनिमम, जो सब जगह स्नेह रहित है, अर्थात जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसी में भी आसक्ति, लगाव नहीं रहा। आप आसक्ति करेंगे, वो व्यक्ति अगर नहीं रहेगी आपको दुख होगा। आसक्ति क्यों कर रहे हैं? कर्तव्य करिए।
आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कर्तव्य करिए। उसमें जितना जरूरी है भाई, कर्तव्य करना है तो प्रेम, ममता, मोह, ये तो सारे के सारे प्रकृति के टूल्स है। छोटे बच्चों का लालन पालन करना है, अगर हम उनको प्रेम से अगर बड़ा करते हैं, तो वो जो है, वो बच्चे जो है, उनमें फिर डर नहीं पैदा होता। नहीं तो हर बार डांट डपट के वो भूत आ जाएगा, वो बाबा जी आ जाएगा, तो वो बच्चे जो है वो मतलब उनमें डर समा जाता है। बड़ा करने की कला जो है, वो बड़ा करने की कला आज मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी, कि दोनों पति पत्नी दोनों सर्विस कर रहे हैं, बच्चों की तरफ देखने का उनको समय नहीं है। और फिर क्या होता है, बच्चे जो है वो किसी आया के भरोसे, या किसी मतलब कोई ना कोई, यानी एक 14 साल की या 15 साल की इमेच्योर बच्ची जो है, उसका उस बच्चे का पालन कर रही है। अब वो बच्चे को हैंडल करना नहीं जानती है, इसलिए वो क्या करेगी, उसको बार बार डराएगी। और फिर वो बच्चा जो है जब बड़ा होने के बाद उसमें एक डर समाया रहेगा, वो जीवन को खुल के नहीं जिएगा। दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो बच्चों को, उनको खिलने देते हैं उस फूल को, उनको प्रोत्साहित करते हैं। जहाँ पे गलत करेंगे वहां पे उनको कभी कभी मतलब थोड़ा डांटना पड़ता है, लेकिन उस बच्चे की पर्सनैलिटी खुलने के लिए वैसे लोग चाहिए। अब दादा दादी नाना नानी अपनी अपनी जगह है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है घर के लोग जो नहीं ले पा रहे, ये हमारे यहाँ बंबई पूना में बहुत बड़ी समस्या है। यूनिट फैमिली मतलब आपका पूरा एक कुटुंब ही है, हम दो हमारे दो, ना कोई मतलब रिश्तेदार आ रहे हैं, ना कोई जा रहा है, ना बड़े लोग आ रहे हैं। इस प्रकार से ये बंबई पूना में यूनिट फैमिली सिस्टम की वजह से मैं कई घरों में देख रहा हूँ कि बच्चे जो है वो किसके भरोसे पलते हैं, किसी आया या किसी मतलब जो कोई बाई है उसके भरोसे पलते हैं। तो ये वस्तु वो जो है, वस्तु आदि के बने रहने से मैं बना रहा, और उसके बिगड़ जाने से मैं बिगड़ गया। धन के आने से मैं बड़ा हो गया, धन के चले जाने से मैं मारा गया। यह जो वस्तु आदि में एकात्मता की तरह स्नेह है, उसका नाम अभिस्नेह है। चित्तप्रज्ञ कर्मयोगी का किसी को किसी भी वस्तु आदि में पदार्थ आदि का संयोग होते हुए भी वह भीतर से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि ये जो है, ये उसके रोल प्ले का डायमेंशन है। करोड़ों रुपए आ गए, बहुत पैसा कमा लिया, तो भी वो ज्यादा मतलब यानी सुख के मारे बहुत ज्यादा फूल गए, ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, परमात्मा की कृपा है। दुख जो है वो भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। सुख पचाना बहुत आसान है, जय पचाना बहुत आसान है, पराजय और दुख पचाना बहुत मुश्किल है। आप अच्छी चीज तो सबको लगती है, बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन संसार में अगर आप रहते हैं तो फिर ये तो धूप छांव के जैसा है। उसमें जय भी होगी, पराजय भी होगा, बहुत सारे डिसीजन जो है वो गलत भी होंगे, कुछ डिसीजन सही होंगे, तो फिर क्या करना। इसलिए एक बात याद रखिए, हम जिस डायमेंशन में रहते हैं उस डायमेंशन में ऐसी चीजें होती रहेंगी। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं अभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। जब उस मनुष्य के सामने प्रारब्ध वशात शुभ अशुभ, शोभनीय अशोभनीय, अच्छी मंदी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वह अनुकूल परिस्थिति को लेकर अभिनंदित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करता। वो इक्विपॉइस जो है, बैलेंस ऑफ माइंड, समत्व योग जो है, वो उसका हमेशा वो मेंटेन करके रखता है। क्योंकि जैसे बादल आते हैं चले जाते हैं बरस के, उसी प्रकार से सुख और दुख आते रहेंगे धूप छांव के जैसे। इसलिए वो उसको एक्सेप्ट कर लेता। दूसरे अध्याय में भी भगवान कृष्ण बोलते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आपायिन अनित्य तान तितिक्षस्व भारत। मात्रा मतलब इंद्रिय, स्पर्शास्तु मतलब विषय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, है ना। वो सारे जो है ये कैसे हैं, आगम आपायिनो अनित्य, आने वाले जाने वाले, और मतलब आने वाले और जाने वाले, आगम आपायन अनित्य, ये अनित्य है। इसलिए इसको तू सहन कर। वो जो है तितिक्षा, वो सहन करिए और आगे निकल जाइए। ये जो है ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये आपके संसार की वास्तविकता है। दिस इज द रियलिटी। इस रियलिटी को आपको कैसे फेस करना है, ये भगवान कृष्ण हमको इनपुट्स दे रहे हैं। तो परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करता। तत्त कहने का तात्पर्य कि जिन जिन अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से विकार होने की संभावना रहती है, वह साधारण लोगों में विकार होते हैं। उन उन अनुकूल प्रतिकूल वस्तु आदि के कहीं भी कभी भी और कैसे भी प्राप्त होने पर उसको अभिनंदन और द्वेष नहीं होता। क्योंकि ये तो हमने एक्सेप्ट कर लिया ना कि हमारा संसार मतलब क्या, परिस्थिति सापेक्ष, वस्तु और व्यक्ति सापेक्ष, काल सापेक्ष, शरीर सापेक्ष है। जब तक शरीर है तब तक संसार है। जब शरीर से आप विलग हो गए तो फिर यहाँ ये जो सब था ये कहाँ चला गया। वो जो डेड बॉडी, उसको ना भूख लगती है, ना उसको पानी चाहिए, ना उसको मतलब क्या कहना चाहिए अन्न चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसका ब्लड सर्कुलेशन भी बंद हो गया, जो था यथास्थिति वो सब उसी इस अवस्था में पड़ा हुआ है, प्राण निकल गए।
अब वो जो है शरीर जो है, वो शरीर यंत्र था, वो यंत्र जो है वो अभी बेकार हो गया। अब वो शरीर जो है उसमें से अगर कोई आपने उसने अगर कोई ऑर्गन डोनेट किया है, अगर कम समय में अगर आपने उस ऑर्गन को निकाल के अगर किसी व्यक्ति को इम्प्लांट कर दिया, मतलब डाल दिया, आंख जैसे है, तो फिर उसके बाद वो देख सकती है क्योंकि उसका शरीर जीवंत है। मतलब इसका शरीर जो है, मृत शरीर जो है, अब उसने उसका त्याग कर दिया, तो फिर जिन लोगों ने कुछ लोग आई डोनेट करते हैं, कुछ लोग अपनी पूरी बॉडी डोनेट करते हैं, तो फिर उसका मतलब उनके इच्छा के हिसाब से उसका उपयोग होता है। तत्त तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस और एक रूप है। साधनावस्था में उसकी जो व्यवसायत्मिका बुद्धि थी, वह अब परमात्मा में अचल और अटल, निश्चला अचला। यहाँ पे निश्चल है, मतलब यहाँ पे जो थपेड़े लग रहे हैं संसार के, उसमें वो निश्चल है, आता है जाता है, ठीक है, वहां पे उसने इक्विपॉइज मेंटेन किया है, और वो अचल रूप में परमात्मा में स्थित है। उसने अपना बेस बदल दिया, उसने अपना आश्रय जो है, आधार जो है, वो परमात्मा को स्वीकार कर लिया। क्योंकि संसार जो है वो शैलो वाटर्स है, समुन्द्र के ऊपर लहरें उठना, वो जितना डायमेंशन है, वो लहरों का इफेक्ट कितने कितने डेप्थ तक होगा, मुश्किल से 10 फीट 20 फीट तक लहरें उठेंगी, फिर शमन हो जाएगा। लेकिन गहरा समुद्र जो है वो मतलब 5-5 हजार फीट, पैसिफिक ओशन में अगर आप देखेंगे तो कई मीलों तक समुद्र की डेप्थ है। वहां कौन सी लहरें हैं, वहां कौन सा इंपैक्ट है, वो जो डेप्थ है, वो जो शांति है, वो शांति, क्योंकि वो अधिष्ठान की शांति है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, साधनावस्था में उसकी जो व्यवसायत्मक बुद्धि थी, वह परमात्मा में अचल अटल हो गई। उसकी बुद्धि में यह विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि संसार में अच्छे मंदे के साथ वास्तव में मेरा कोई संबंध नहीं है, रोल प्ले। कारण कि ये अच्छे मंदे अवसर तो बदलने वाले हैं, पर मेरा स्वरूप न बदलने वाला है। अतः बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का संबंध कैसे हो सकता है? ये संबंध हुआ है, इसलिए हमको इन चीजों के साथ मोह माया हो रही है। हमको अगर उससे विलग होना है तो फिर एनालिसिस में क्या करना पड़ेगा? अपरा और परा। अपरा का डायमेंशन कहां तक है? अहंकार तक। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति। वो अहंकार की दोस्ती जो है, उसकी वजह से हम सब लोग लिमिट हो गए, क्योंकि अहंकार का नेचर ही वो है। अहंकार एक ही चीज को अलग अलग करके प्रस्तुत करता है, ये उसकी ब्यूटी है। और फिर जहां पे अहंकार है, कारण शरीर में अहंकार का जो बीज है अहंकार, तो कारण शरीर में कर्म गति के हिसाब से कर्म क्रियमाण हो रहे हैं, और क्रियमाण होने से हिसाब से अहंकार को प्रेरणा मिल रही है। अहंकार को प्रेरणा मिल गई तो फिर मन और बुद्धि अटेंशन में आ गए, है ना? महाराज बोलिए क्या करना है, अहंकार डिसाइड करेगा, बुद्धि और मन उसको इंप्लीमेंट करेंगे, और शरीर तो फिर बहुत छोटा इंस्ट्रूमेंट है। इस प्रकार से घटनाएं होती हैं। शत्रु मित्र बन जाते हैं, मित्र शत्रु बन जाते हैं, दोस्त जो है वो दोस्ती भुला देते हैं। रिश्तेदार, कौरव और पांडव रिश्तेदार थे। देखिए आप, रावण ने जब विभीषण को लात मारी, विभीषण जाके भगवान राम की शरण में चले गए। जब दुर्बुद्धि हो गई तो अपने अच्छे भाई को, जो सत्सद विवेक बुद्धि से था, रावण बोलते हाँ विभीषण तुम सही बात बोल रहे हो, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, सीता जी भगवान राम की पत्नी, बाइज्जत में उनको उसके पास भेज देता हूं, आगे का काम ही खत्म हो जाता। अहंकार, रावण भी मारा गया, मेघनाथ भी मारा गया, कुंभकर्ण भी मारा गया, अनेक बलाढ्य राक्षस मारे गए एक आदमी की जिद्द की वजह से। देख रहे हैं आप? कहने का तात्पर्य है कि ये जो है, ये परिवर्तनशील जो है, इसमें अनेक लोग अहंकार से ग्रस्त होकर निर्णय लेते रहेंगे, क्योंकि वो दैट इज द रूल ऑफ द गेम। नो, उस फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलना है, वॉलीबॉल के मैदान में वॉलीबॉल खेलना है, बास्केटबॉल के मैदान में बास्केटबॉल खेलना है। तो बास्केटबॉल अगर खेलना है तो बास्केटबॉल के रूल्स के हिसाब से खेलिए, फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल के रूल के हिसाब से खेलिए। वो अहंकार का डायमेंशन जो है, वो अहंकार का डायमेंशन जैसा है वो तो ऑपरेट करेगा ही ना। उसका ऑपरेशनल एस्पेक्ट अगर समझ लिया तो ओ फिर समझ में आता है, ये जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं ना, ये अहंकार से प्रेरित भाषा बोल रहे हैं। 1008 2008, सामने 10 शिष्य, पीछे 10 शिष्य, गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, है ना, मिनिस्टर आ रहे हैं, और फिर उसके बाद यहाँ तो संसार से निकल गए, भगवा पहन लिया, और फिर उसके बाद वहां जाकर और बड़े संसार के मालिक बन गए। ऐसा थोड़ी होता है। आपने अगर भगवा धारण कर लिया तो फिर आपका और संसार का संबंध खराब खत्म हो गया। लेकिन उनको देखने के बाद, अरे बाप रे, महाराज आ रहे हैं, बहुत बड़े महाराज आ रहे हैं, वो जो है ना, उसके आगे पीछे एक ऑरा तैयार हो जाता है। वो ऑरा के साथ वो जुड़ जाते हैं। ऑरा की क्या जरूरत है भैया, आपने संन्यास ले लिया, आपको और आपके परमात्मा को जोड़ना है, बस खत्म। वो जो है संन्यास की जो व्याख्या भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में की है,
वो जो है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो अनिकेत है, वो भटकता रहता है, भिक्षा मांग के अपने सिर पेट भरता है और फिर 99.999% आत्मक्रीड आत्मरति वो परमात्मा के साथ इतना जुड़ा रहता है कि फिर उसके बाद उसका टारगेट एक ही है, बस खत्म। तो आपके जो चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, सन्यास आश्रम सबसे कठिन है, क्योंकि सन्यास आश्रम में आपने भगवा धारण कर लिया, मतलब आपने संसार को जला दिया, आपका जो भी स्टेट प्रॉपर्टी है उसको आपने बांट दिया। अब आपका बैलेंस क्या है? कुछ नहीं। आपके पास क्या है? आपका भगवा वस्त्र, आपकी खड़ाऊ, आपका कमंडलू और आपका दंड, बस ये चार चीजें। कहीं भी जंगल में अगर खत्म हो गए तो गया क्या? कुछ भी नहीं। वो रजिस्टर्ड ओनर था, 1000 10,000 करोड़ का मालिक था, सब कुछ त्याग के उसने संसार से अब बाहर निकल आया। ये हमारे टारगेट थे। अगर आप संन्यास नहीं ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ले रहे हैं तो फिर उसके लिए शास्त्र क्या बोलते हैं देखिए आप। संन्यास लेने के बाद वापस गृहस्थाश्रम में आने की गलती की थी किसने? ज्ञानेश्वर महाराज के पिताजी ने। उन्होंने सन्यास लिया, अपनी पत्नी की परमिशन नहीं ली थी। जब गुरु को पता चला कि तुमने पत्नी की परमिशन नहीं ली है और वो बाकायदा उनके नाम से अपना सिंदूर लगाती थी, टीका लगाती थी, तो बोले तुम्हारी पत्नी की परमिशन नहीं ली है, वापस संसार करो, नॉट एक्सेप्टेबल। समाज ने उनको बहिष्कृत कर दिया। बोले आप जो हो, आप सन्यास लिया क्यों फिर और वापस गृहस्थाश्रम? गुरुजी तो बोल के चले गए, उन्होंने अपना काम कर दिया और फिर उसके बाद वो जो संसार किया बहिष्कृत। हमारे यहाँ निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर महाराज, ये पूरे के पूरे जो बड़े बड़े संत थे, ये चार मतलब तीन भाई और एक बहन, उनका बचपना जो है वो बहुत बहुत दुख में बीता। वो जो है उतना सब होने के बाद जब निवृत्तिनाथ को गहिनीनाथ के दर्शन हो गए, शक्तिपात हो गया, 3 दिन में निवृत्ति का निवृत्तिनाथ हो गया, समय आ गया था। और जब निवृत्तिनाथ लौट के आए तो फिर उसके बाद उनने समाज को अपने ढंग से ढाला। उन्होंने ज्ञान गंगा जो है, ये उपनिषदों की जो गंगा है, भगवत गीता जो है, उसके ऊपर मतलब ज्ञानेश्वर महाराज को बोला ये तुम्हारा और मेरा आखिरी जन्म है, लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ा काम करना है, उस भगवत गीता का भाष्य तैयार करो। इसलिए ज्ञानेश्वरी के ऊपर भाष्य लिखा। वो जो भाष्य है ज्ञानेश्वर मतलब भगवत गीता के ऊपर भाष्य जो ज्ञानेश्वरी है, आज आलंदी पूना, लगभग पूना के पास ही है, आलंदी और पूना ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर संजीवन समाधि ली। और ये जो भाई थे दोनों, ये दोनों भाई जो थे दोनों सिद्ध महात्मा थे और इनका टारगेट ये था, यह हमारा आखिरी जीवन है, बस खत्म। जितना जरूरी उतना काम किया, कर्माशय दग्ध बीज कर दिया। संजीवन समाधि किस लिए ली? कर्माशय दग्ध बीज करके मुक्त हो गए, सिंपल टारगेट। आदि शंकराचार्य 32 साल की उम्र में 4 मठों की स्थापना, हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करके केदारनाथ निकल गए, वहां पे जाके समाधि ले ली। वो रुकते नहीं है, फिर यहाँ टारगेट बिल्कुल क्लियर। इसलिए एक बात याद रखिए, ये जो है बुद्धि में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रहती, यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है। डिटैच अटैच, भगवान आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इव च कूर्मः अंगानी सर्वशः संहरते। कछुए को जब संकट दिखता है तो वो क्या करता है? अपनी इंद्रियां जो है वो अपने शेल में विड्रॉ कर लेता है। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, यदा अयम इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणी, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियां जो हैं, इंद्रियां मन का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, ज्ञानेन्द्रियां। 99% जो हमको डेटा आता है, मन और बुद्धि उसका जो एनालिसिस करते हैं, सेंस डेटा, ये इंद्रियों से, और उसमें भी प्राइमरी आंख और कान, ये दो इंद्रियां जो है ज्ञानेन्द्रियां, ये इतनी ज्यादा क्रियाशील हैं कि बस रे बस। अब मान लीजिए हमारे यहाँ ऐसे भी मतलब कलाकार मैंने देखे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए फोन आ गया, तो वो क्या करेंगे? फोन लेंगे और फिर उसके बाद गर्दन टेढ़ी करके फोन अपने कंधे और कान के बीच में दबा के बात किए जा रहे हैं, गाड़ी चलाए जा रहे हैं। अगर भैया किसी को ठोक दिया तो तुम्हारी दोनों इंद्रियां साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं, आंख देखने का काम कर रही है और कान सुनने का काम कर रहे हैं। और मजे की बात, जब दो इंद्रियों में मतलब टकराव होता है, अगर कान अपना काम कर रही है, आंख अपना काम कर रही है, तो जो आप सुन रहे हैं वो ज्यादा प्रायोरिटी हो जाती है, जो आप देख रहे हैं वो प्रायोरिटी नहीं होती, और उसकी वजह से क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाते हैं।
क्योंकि आपने कान और आंख दोनों को काम पे लगा दिया। दे आर एक्सटेंडेड फॉर्म्स ऑफ द माइंड। अभी मन दो जगह काम कर रहा है। आप या तो गाड़ी साइड में ले लीजिए और फिर बात करके फिर उसका, या फिर आप मोबाइल उठाइए मत ना, बाद में उठाइए, भैया मैं बाद में मतलब आपसे बात करूंगा, अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ट्रैवल करते करते वो बात करते हैं। अब दिक्कत ये है, ये जो ऐसे लोग जो होते हैं वो ये नहीं समझते हैं कि बाकी लोगों को तो खतरा है, उनके लिए भी खतरा है। इसलिए क्या है, इंद्रियां जो हैं वो इंद्रियां एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द माइंड है, ये अपना अपना काम करती रहती हैं। और जो हमारे पास जो सेंस डेटा आता है, जिस सेंस डेटा को लेकर हम व्यवहार करते हैं, उस सेंस डेटा में बहुत सारा कचरा, कूड़ा कचरा भी आता है, जिसको हम ट्रैश बोलते हैं। मतलब क्या कहना चाहिए अपने कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ये ट्रैश जो है, ये ट्रैश किसी काम का नहीं है। वो ट्रैश हटाना पड़ता है, काम की चीज बहुत कम रहती है। इंद्रियां बहुत सारा डेटा लेके आती है ना। तो बाजार में आप चले गए, अब बाजार में आप चले गए तो पहले कैसा रहता था, थिएटर जो है वो थिएटर अलग रहता था। आजकल थिएटर कहाँ पे होते हैं, मॉल मल्टीप्लेक्स में होते हैं। तो आप जब थिएटर में जाते हैं फिल्म देखने के लिए, तो फिल्म का टिकट कितना, 500 रुपया, और पता चला जब आप वहां पे मॉल में घूम रहे हैं तो 5-6 हजार रुपए की और खरीदी हो गई, ये लेना है वो लेना है। तो मॉल मल्टीप्लेक्स में क्या होता है, आपकी जेब जो है, वो जेब में से जो भी पैसा होता है निकल जाता है, क्योंकि आप मॉल में आए हैं तो हर चीज जो है वो लेना है। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, पिक्चर देख के निकल आते हैं, मॉल में ना घूमते हैं और ना मॉल की कोई चीज उठाते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग अगर कम कम ही होंगे, इसलिए आप देखिए अभी मतलब संडे, शनिवार इतवार को मॉल में मतलब जबरदस्त भीड़ रहती है, उनकी इनकम रहती है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये मॉल मल्टीप्लेक्स का कॉन्सेप्ट जो है, ये आपकी इंद्रियों को ललचाने के लिए, आपके मन बुद्धि को ललचाने के लिए, और इट इज वर्किंग। बड़े शहरों में मॉल मल्टीप्लेक्स की संस्कृति इसीलिए मतलब फैल गई, क्योंकि लोगों को क्या करना है, शनिवार इतवार जेब में पैसे हैं, बैंक अकाउंट मतलब अकाउंट में पैसे हैं, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, अपने हिसाब से वो अपनी चीजें खरीदते रहते हैं। तो ये जो है, ये मन के साथ जुड़ी हुई होने की वजह से इनका काम जो है, वो काम आपका ध्यान भंग करना है, आपको तो कंसंट्रेट करना है, आपको तो प्रभु के साथ जुड़ना है। तो ये जो इनका जो डाइवर्शन है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में पानी भरा है, लेकिन उस कंटेनर में बहुत सारे छेद हैं, मैं पानी डाल रहा हूं और छेदों में से पानी निकल रहा है। आप बोलेंगे जोशी जी क्या कर रहे हो, आप कंटेनर में पानी डाले जा रहे हो, पानी निकलते जा रहा है। पहले वो जो छेदे हैं उनको तो कम से कम प्लग करो, उसमें तो क्या कहना चाहिए, आप पहले उनका उनका बंदोबस्त करो, बाद में फिर पानी डालना। तो फिर ये जो छेदे हैं, ये छेदों को प्लग करने का काम, मतलब क्या, इंद्रियों के रास्ते जो है ना, जो बाहर जा रही हैं उसको बंद करना। फिर क्या होगा, कंटेनर में जो पानी डाला वो कंटेनर पूरा भर जाएगा। इसलिए आप अष्टांग योग में भी देखेंगे तो आसन प्राणायाम है ना, उसके बाद फिर क्या होता है, आसन और प्राणायाम के बाद डायरेक्टली ध्यान नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या बोला, आपकी इंद्रियां जो हैं वो इंद्रियों को वापस पलटाना है ना। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार प्रति आहार, आहार से पलटाना है। फिर उसके बाद धारणा ध्यान समाधि। मन और मन केंद्रित क्यों नहीं होता है, क्योंकि इंद्रियां उसको बाहर की तरफ खींच रही हैं। वो जो लीक्स है, जहां से वो पानी बह रहा था उसको प्लग कर दिया, और फिर उसके बाद आप देखिए, फिर उसके बाद धारणा ध्यान समाधि, वो फिर उसके बाद फिर आपका आगे का जो है संयम जिसको बोलते हैं, वो तीनों मिला के संयम होता है। आप किसी भी चीज में संयम करेंगे, इतने फोकस रहता है चित्त, कि चित्त वहां पर, वस्तुतः चित्त वहां पर चला जाता है। मुझे सूर्य का अन्वेषण करना है, मुझे चंद्र का अन्वेषण करना है, बाहर की चीज या भीतर की चीज, जब उसमें संयम किया जाता है, योगी क्या करता है, आप विभूतिपाद देखिए, विभूतिपाद में उन्होंने कम से कम 45-50 किस्म की सिद्धियों का वर्णन किया है। वो सिद्धियां इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि वो जो है वो संयम करने की कला सीख लेता है, और संयम करके जहां पर भी संयम करेगा, सूक्ष्म विषयों में, स्थूल विषयों में, उस विषय का संपूर्ण ज्ञान उसको प्राप्त हो जाएगा। वो जो ऋतुम्बरा प्रज्ञा है, वो ज्ञान ऐसे एक एक मतलब एक एक इंस्टॉलमेंट में नहीं, टुकड़ों में नहीं लेती है, वो पूरा का पूरा ज्ञान उठा लेती है। आप एक पन्ना पढ़ रहे हैं, आप एक एक लाइन एक एक अक्षर पढ़ रहे हैं, ऋतुम्बरा प्रज्ञा जिसकी जागृत हो गई, वो पूरा का पूरा पन्ना एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जो थे, वो किताब लेके जाते थे और बहुत कम समय में पढ़ लेते थे। वो लाइब्रेरियन को एक बार डाउट हो गया, ये आदमी किताब तो लेके जाता है, इतनी जल्दी पढ़ के लाता है, पढ़ता भी है कि नहीं। तो उसने ऐसे ही बोला कि आप किताबें बहुत लेके जाते हो, पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? बोले हाँ जरूर पढ़ता हूँ। बोले आप इतने जल्दी कैसे किताबें लौटाते हो, लोग तो 2-2 महीने किताब रखे रहते हैं। नहीं, बोले मैं थोड़ा जल्दी पढ़ लेता हूँ। बोले वो किताब उसने भी पढ़ी थी। बोले मैं आपकी थोड़ी परीक्षा ले लूं? बोले ले लो। उसने बोला ये जो है, इस किताब में ये जो विषय है इसकी कहाँ चर्चा हुई? बोले ये पन्ना नंबर, ये पेज नंबर और ये पैराग्राफ नंबर। उसने पन्ना खोल के देखा, वही पन्ना और वही पैराग्राफ।
ऋतुम्बरा प्रज्ञ स्वामी विवेकानंद जो थे, बहुत कम समय में उन्होंने बहुत सारी चीजें ग्रहण कर ली ऋतुम्बरा प्रज्ञ जागृत होने के बाद। कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियाण इंद्रियार्थ भी, ये बाहर की तरफ जो जाती है, ये अपने आप में मतलब क्या कहते हैं, आपको डाइवर्जन कर रही है, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है ये। तो इसलिए कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक, परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियां और 1 मन, मतलब ज्ञानेन्द्रिय और 1 मन, इन छहों को अपने अपने विषयों से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचन मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं होता। विड्रॉ करके फिर वह अपनी आंतरिक साधना करता है। यदा संहरते चाहे क्रिया, यहाँ संहरते क्रिया देने का मतलब यह हुआ कि वह स्थित प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। कुछ लोगों के मकान जो होते हैं वो बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में होते हैं, है ना। अब हार्ट ऑफ द सिटी में मेरा मकान है, कल मेरा पेपर है, नीचे ट्रैफिक चल रहा है, वो जो ट्रैफिक है चिल्लप वो चल रही है, हॉर्न बज रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसका मनोयोग बिल्कुल परफेक्ट है, वो अपने कमरे में बैठ के पूरी तरह से पढ़ाई कर रहा है, नीचे ट्रैफिक का कोई उसको परेशानी नहीं है। लेकिन जो शहर के बाहर रहते हैं उनको शांति की आदत है, थोड़ा भी अगर लाउड स्पीकर बज गया तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो आदत उनको लग गई है क्योंकि उनको शहर में रहना है, पढ़ाई भी करना है और वो पीएचडी तक पहुंच जाते हैं। उस शहर में रहते हुए उन्होंने अपनी साधना की, उस समय क्या हो गया, उनकी इंद्रियां जो हैं वो कान सुन रहे हैं लेकिन मन उसके साथ डिटैच हो गया, मन और बुद्धि फोकस हो गई। तो या तो डिटैच करने के दो तरीके हैं, आपने जिस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, और कई बार ऐसा मतलब क्या कहना चाहिए, अपन भी देखते हैं कि जो लोग उस जगह रहते हैं वो बोलते हैं जोशी जी हमको कोई तकलीफ नहीं होती है ना, हमको उसकी आदत लग गई है, यानी हम उसको एक्सेप्ट करके चलते हैं। अब हवा अपने जो ग्रुप में पद्मेश जी हैं, पद्माकर जी हैं, उनकी दुकान वहां पे है, लेकिन जब वो फोकस हो जाते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस समय नीचे के ट्रैफिक के उसकी आवाज का उनको डिस्ट्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इंद्रियां जो हैं उसको विड्रॉ नहीं किया है, इंद्रिया अपना काम कर रही है, लेकिन ये जो है ये मेंटली वहां से विड्रॉ हो गए, वो भी एक तरीका है। इसलिए इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। तो ये अगर परिस्थिति है, इसका मतलब ये कि आपने अभी अपनी इंद्रियों का जो अननेसेसरी जो डिस्ट्रैक्शन था, वो जो डाइवर्जन था उसको बंद कर दिया। फिर उसके बाद आप पूरी तरह से, आपको क्या करना है, आपका पर्पस क्या है, वहां पे निश्चला इधर अचल, फिर उसके बाद यहाँ पे आप अचल हो जाते हैं। केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है। इससे आगे के श्लोक में बताते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। डिटैच हो गए लेकिन वहां पे अटैच नहीं हो गए, बीच ही में लटक गए थे शंकु के जैसा। डिटैचमेंट कर लिया लेकिन अटैच नहीं हो पाए, क्योंकि परमात्मा तो दिखते नहीं है। जोशी जी ने बोल दिया डिटैच करो अटैच करो, लेकिन परमात्मा दिखते कहाँ है, अटैच कहाँ करूंगा, यहां से तोड़ लिया लेकिन वहां पे जोड़ना कहाँ है ये मालूम नहीं है। तो फिर दिक्कत क्या होती है, निराहारस्य देहिनः विषयाः विनिवर्तन्ते। निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, रसवर्जम, रस निवृत्त नहीं होता। वो इंद्रियों का जो स्वाभाविक आकर्षण है विषयों के प्रति, वो नहीं निकलता है। और फिर क्या होता है, परम दृष्टवा अस्त्य रसः अपि निवर्तते। परमात्मा तत्व का अनुभव होने से स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। इसलिए कई लोग जो योग साधना करते हैं वो यहाँ पर बीच में गोता खाते हैं, क्योंकि कहाँ पे अटैच होना ये उनको मालूम नहीं रहता। यहां से तो प्लग निकाल लिया लेकिन अटैच कहां करना है ये मालूम नहीं रहता है, क्योंकि परमात्मा दिखते नहीं है। वो परमात्मा जो है वो परमात्मा परा प्रकृति का हिस्सा है, वो अपरा प्रकृति का हिस्सा नहीं है। परा प्रकृति में उसको ढूंढ, वो जो परा प्रकृति का हिस्सा है मतलब परा का जो चेतन तत्व का जो डायमेंशन है जिसे धारण करके रखा है, वहां पर बुद्धि काम नहीं करती है, वहां पर मन काम नहीं करता है, क्योंकि अपरा डायमेंशन के सारे टूल्स जो है वो उसके लिए जरूरत नहीं है। जब आप आत्मचिंतन करने की बात करते हैं तो फिर ये सारा का सारा बैगेज हटाने के बाद जो बचता है, आत्मना आत्मनि एव आत्मना पश्यन आत्मनि तुष्यति, आत्मा से ही आत्मा का साक्षात्कार होता है। वो जो एकत्व है उसमें ये बैगेज की जरूरत नहीं है। ये सब निकलने के बाद जो बचता है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओंकार साधना आपने की, अ उ म से आप बाहर निकले, फिर उसके बाद वो जो बिंदी है वहां पर ना अ है ना उ है ना म है, वो बिंदी में आप और आपका परमात्मा, बस यही दो है।
और फिर उसके बाद आपका वो जो आनंद है, परमानंद है, उसका, इसलिए ओंकार साधना जो है, वो ओंकार साधना बहुत सिंपल और बहुत अच्छी है, क्योंकि वो आपको अ उ म से, अ उ म रिप्रेजेंट स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो तुरीय अवस्था जो है, उसके आगे की जो अवस्था है, और ये तीन शरणों के आगे की जो अवस्था है, उपाधियों के आगे की जो अवस्था है, पंचकोश, तीन शरीर के आगे की जो अवस्था है, वो आपका शाश्वत और शुद्ध स्वरूप है। इसलिए वहां जाने के लिए आपको इनसे डिटैच होके कहां पर जाना है? उस बिंदु जो है, वो बिंदु में फोकस होना है। इसलिए ओंकार साधना में आपको दिशा बताई गई है, यहां से डिटैच, वहां पर अद्वैत से, मतलब क्या कहना चाहिए, द्वैत से अद्वैत में आपको ले जाते हैं, असत्य से सत्य में लेके जाते हैं। ओम ओंकार दोनों को जोड़ता है, असत और सत को जोड़ता है, वो ब्रिज का काम करता है दोनों के बीच में। इसलिए बाकी अपनी साधनाएं चलने दीजिए। और वो जो है यहाँ पर, मतलब क्या कहना चाहिए, पतंजलि ऋषि भी बोलते हैं कि तुमने संयम सिद्ध कर लिया, संयम सिद्ध करने के बाद तुमने सिद्धियां प्राप्त कर ली, विभूति योग, वहां पर रुको मत, ये बाय प्रोडक्ट्स है। सिद्धियों में अगर फंस गए तो फिर उलझ जाओगे, लोग आपके पीछे लग जाएंगे, महाराज जी ये इसकी बीमारी ठीक कर दो, महाराज जी इनका प्रॉब्लम ठीक कर दो, तो फिर आप सब लोगों के प्रॉब्लम ठीक करने रहेंगे, और फिर आपका टारगेट मिस हो जाएगा। इसलिए कैवल्य पाद, कैवल्य पाद में पतंजलि ऋषि आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि चित्त जो है, वो चित्त का जब गुणों में लय हो जाएगा, है ना, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, ऐसे शुरू होता है। और योग चित्तवृत्ति निरोधा क्यों करना चाहिए? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। चित्तवृत्तियों का निरोध होने के बाद फिर जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, तो फिर उसके बाद चित्त जो है, वो कहां से उत्पन्न हुआ था? गुण से। चित्त कहां पे वापस लय हो जाता है? गुण लीन। जब चित्त गुणों में लीन हो जाता है, चित्त मतलब मन बुद्धि अहंकार, जब चित्त वहां पर गुणों में लीन हो जाता है, फिर उसके बाद इधर चित्त गुणों में लीन हो गया, और उधर तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उधर लीन और इधर आप अपने स्वरूप में अवस्थित हो गए। द गेम इज ओवर। तो पतंजलि ऋषि ने भी उंगली पकड़कर विभूति पाद जो है, उसके आगे आपको कैवल्य पाद तक ले, उसको कैवल्य बोला है उन्होंने। ये जो है, आप अष्टांग योग के हमारे बहुत सारे मतलब साधक हैं जो अष्टांग योग भी कर रहे हैं। टारगेट देखिए क्या है, वो जो है, वो रियलाइजेशन वहां पे जाकर है। यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने वाला साधक के लिए निराहारस्य पद आया है। तो निराहारस्य यहाँ पर जो है, उसके लिए वहां पर अष्टांग योग में उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है, वो भी उतना ही, मतलब आहार जो है ना, प्रत्याहार, आहार से पलटा दिया तो वो निराहार हो गया। तो प्रत्याहार या निराहारस्य, जिनका स्वाभाविक की विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है, उन साधकों की रसबुद्धि साधनावस्था में ही निवृत्त हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, उन्हीं साधकों को, उन्हीं साधकों के लिए कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रसबुद्धि निवृत्ति नहीं होती। रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। इस स्थित प्रज्ञ की रसबुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रसबुद्धि निवृत्त होने से यह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। यह नियम नहीं है, परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रसबुद्धि नहीं रहती, यह नियम। आप स्थित प्रज्ञ मतलब आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, वहां पे जो आपको आनंद मिल रहा है ना, उस आनंद की वजह से आपको संसार के आनंद की अब जरूरत नहीं है। आपको बहुत बड़ा समुंदर मिल गया, तो फिर आपको छोटा सा तालाब या छोटी सी मतलब नदी जो है, उस स्रोत में आपको क्या, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। वो तालाब जो है, मतलब वो अनंत जो है, उसकी प्राप्ति होने के बाद, कल ठाकुर भावधारा में इसकी भी चर्चा हुई थी, जब वो आत्म काम होता है, कामना जो है वो संसार का मूल है, जब वो आत्म काम होता है तो फिर वो आप्त काम होता है, जब आप्त काम होता है तो वो निष्काम होता है, और निष्काम होता है तो फिर वो अकाम होता है। फिर उसकी कामनाएं बाहर संसार की तरफ नहीं भागती है, क्योंकि उसको वो चीज मिल गई है जो चीज हमारे जीवन की पूरी साधना का मतलब उद्देश्य है। वो जो है, उसने आत्मन्येवात्मना तुष्ट, वो उस लेवल पे चला गया। आत्मक्रीड़ा, आत्मरति, वो जो डायमेंशन आत्मा का डायमेंशन है, उस आत्मा के डायमेंशन को एक्सेप्ट करके हमारा जो श्रुति स्मृति पुराणोक्ता, ये जो हमारा हिंदू धर्म है, ये आगे बढ़ा। जिन लोगों ने इसका विरोध किया, उन्होंने फिर अपने ढंग से उसको इंटरप्रेट किया। गौतम बुद्ध ने क्या बल दिया, गौतम बुद्ध ने क्या सिद्धांत दिया? सब्बम अनात्मकम, सब्बम दुखम और सब्बम क्षणिकम। उसके ऊपर पूरा धर्म खड़ा कर दिया उन्होंने। मैं तुम्हारे आत्म तत्व को रिजेक्ट करता हूं। वास्तविक देखा जाए तो आत्म तत्व हमारे पूरे थिंकिंग का आधार है।
जब शास्त्रार्थ शुरू हो गए, क्योंकि बौद्ध धर्म अशोक ने स्वीकार करने के बाद 75% हिंदुस्तान बौद्ध बौद्ध हो गया। हिंदू धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए कालड़ी, केरला से आदि शंकराचार्य आते हैं। काशी, उज्जैन, बड़े बड़े हमारे जो केंद्र थे, वो केंद्र जो थे वो धीरे धीरे बंद होने लग गए। बौद्धों के विहार जो है वो बढ़ने लग गए। दिक्कत ये हो गई कि हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाने पड़े। कुमारिल भट्ट जो है, उन्होंने क्या कर दिया, गुरु के पास गए और गुरु के पास मतलब गुरु यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए, है ना, उन्होंने गलत ढंग से अपना सही परिचय नहीं दिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा उन्होंने प्राप्त कर ली और बौद्धों को परास्त करने लग गए शास्त्रार्थ में। लेकिन जब गुरु को पता चला कि महाराज ये तो आप ही का शिष्य है और हम ही लोगों को परास्त कर रहे हैं, गुरु ने उसको बुलाया। कुमारिल भट्ट जी उनके पास गए और फिर उसके बाद गुरु ने बोला तुमने गुरुद्रोह किया है। बोले हाँ महाराज, मैंने गुरुद्रोह किया है, इसका प्रायश्चित्त करना पड़ेगा, मैं तैयार हूं महाराज। प्रायश्चित्त कितना भयंकर, वो जो धान होती है मतलब चावल का, उसकी जो भूसी होती है, उस भूसी में वो चिता जो है वो चिता भूसी की बनेगी और उसमें वो रहेंगे। जब आदि शंकराचार्य उनको पता चला कि काशी में कुमारिल भट्ट जो है, उनको उनको अगर परास्त करोगे, उनके साथ अगर शास्त्रार्थ करोगे, क्योंकि वो एक विचार प्रणाली को लेकर चलते थे। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म का जो चरमोत्कर्ष था, अद्वैत सिद्धांत, उसका प्रचार प्रचार आदि शंकराचार्य ने किया, उसको प्रतिष्ठा प्राप्त कर दी। शंकराचार्य के वो जो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है, उसको किसने एक्सेप्ट किया? बाद के सभी स्कॉलर ने उसको सही माना और फिर उसको एक्सेप्ट किया। आप बोलेंगे कि स्कॉलर्स में कौन है? आगे जितना भी स्कॉलर्स है, स्वामी विवेकानंद, उसी का प्रचार प्रचार किया। डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो हमारे हिंदू धर्म का एक मतलब कहते हैं विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, द्वैत है, भेदा भेद है, बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो सिद्धांत है जो पूरी तरह से लॉजिक और पूरी तरह से मतलब क्या कहना चाहिए अनुभूति पे आधारित था, वो था आदि शंकराचार्य का विचार। वो जो है वो शंकराचार्य जब वहां शास्त्रार्थ के लिए पहुंचे तो कुमारिल भट्ट बोले मैंने तो चिता में प्रवेश कर लिया, लेकिन मेरा शिष्य जो है उज्जैन में मंडन मिश्र, उसके साथ शास्त्रार्थ करो, अगर तुमने उसको परास्त कर दिया तो तुमने मुझे परास्त कर दिया। मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ उज्जैन में हुआ था। देखिए, बौद्ध धर्म को परास्त करने के लिए, हिंदू धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। आदि शंकराचार्य जैसे व्यक्ति थे, इतनी ऊर्जा थी, इसलिए वो पॉसिबल हुआ था। तो क्या है, वो वहां आत्म तत्व के बगैर अगर आप एग्जिस्टेंस को प्रूफ कर रहे हो, इसलिए शंकराचार्य जी ने उनको बोला, शास्त्रार्थ जब चल रहा था, बोले आपने बोला कि सब्बम अनात्मकम, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है सब्बम क्षणिकम, ये परिवर्तन इसकी अनुभूति किसको हो रही है? हाउ डू यू एक्सपीरियंस द चेंज व्हेन यू आर इन द चेंज? जब आप परिवर्तन का ही हिस्सा हो तो आप परिवर्तन हो रहा है इसको कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? ट्रेन जो है वो ट्रेन में जब मैं बैठा हूं तो ट्रेन जो है बगल में दो ट्रेन खड़ी है स्टेशन के ऊपर, कौन सी ट्रेन जो है वो हिली है और कौन सी ट्रेन स्थिर है ये पता नहीं चल रहा है। मुझे लगा मेरी ट्रेन, तो आप बोलेंगे एक काम करो प्लेटफॉर्म की तरफ देखो। मैंने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन स्थिर है और दूसरी ट्रेन हिल रही है, इसका मतलब वो चल रही है। तो रिलेटिविटी जो है, उस रिलेटिविटी में जो परिवर्तनशील है, वो परिवर्तनशील का अनुभव करने के लिए, उसका जजमेंट लेने के लिए आपको अपरिवर्तनशील रहना पड़ेगा। दृष्टा जो है वो दृष्टा चेंज के बाहर है। दृष्टा जो है वो जो चेंज को परसीव कर रहा है वो हमारा आत्म तत्व है। वापस आत्म तत्व को टेबल पे लेके आए। और शास्त्रार्थ में उस समय के जो तथाकथित मतलब स्कॉलर थे बुद्धिज्म के, वो हार गए और फिर उन्होंने मतलब शंकराचार्य का, क्योंकि शास्त्रार्थ का नियम ये था कि अगर आप हार गए तो फिर आप हमारे शिष्य बन जाओगे। शंकराचार्य जी के बहुत सारे शिष्य जो थे वो बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म में दीक्षित हुए, ऐसे उनके शिष्य थे और बाद में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो आपको ये जो है आत्म तत्व को निगेट करके उनका जो पूरा धर्म खड़ा हुआ था उसको चैलेंज करके और फिर वापस हिंदू धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा की गई। आत्म तत्व को निगेट करके आप हिंदू, क्योंकि हिंदू धर्म का आधार आत्म तत्व है, अहम ब्रह्म अस्मि वो आधार है, आत्म तत्व हम सबका आधार है। इसलिए रसोप्यस्य, इस स्थित प्रज्ञ की रसबुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रसबुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो आपका स्थित प्रज्ञ जो है वो स्थित प्रज्ञ, आप जब आत्म तत्व के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर ना कोई संसार में कोई रस नहीं रहता। अगर रस है तो रोल प्ले का है।
वो तो बात आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई। पद से यह तात्पर्य है, रसोप्यस्त पद से यह तात्पर्य निकलता है कि रस बुद्धि साधक की अहंता में अर्थात मैंपन में रहती है। आपने देखा बेस कहां पर है? मैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे ढिकाना चाहिए। आपको लिमिट कर दिया अहंकार ने, और आप में कामना का जो बीज है वो डाल दिया, और फिर उसके बाद ये चाहिए वो चाहिए, इसी में जिंदगी बीत जाती है। और फिर आपने जो भी लिया वो सब यहीं छोड़ के आप चले गए। तो आपका मैं, अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहंता से ही रस को निकाल दे कि मैं तो निष्काम, राग करना कामना करना मेरा काम नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती, और परमात्म तत्व का अनुभव होने से रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। रस जो है वही फिर राग और द्वेष में परिवर्तित होता है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ राग द्वेष। रस और कामना जो है ये टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। देखिए यहां पर रस शब्द का यूज किया है, वहां पर कामना। तो रस और कामना, कामना ड्राइव करती है क्रोध को, कामना ड्राइव करती है मोह को। तो रस और कामना ये हमारे संसार की जड़ है। भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता, मिठास पैदा होती है। उसका नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए और किसी कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी आ जाती है। यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मजा आया, वह उस रस की स्मृति है। यह रस अहम, इसको चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप राग और सुख है। तो अगर मिला तो राग, है ना, या मोह, और अगर नहीं मिला तो फिर दुख और क्रोध। जब तक संयोग जन्य सुख में रस बुद्धि रहती है तब तक प्रकृति और उसके कार्य, क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति को की पराधीनता रहती ही है। रस बुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता सर्वथा मिट जाती है। भोगों के सुख की परवशता नहीं रहती, भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती। तो सारा का सारा आकर्षण का कारण रस बुद्धि है। तत्वबोध होने पर तो रस सर्वथा निवृत्त हो ही जाते हैं, पर तत्वबोध होने से पहले भी उनकी उपेक्षा से। देखिए अभी तत्वबोध नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें से विड्रॉ हो रहे हैं ना। जब आप उसमें से विड्रॉ हो रहे हैं तो फिर आप, भाई आपको उस दिशा में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसमें कोई रस नहीं है। मान लीजिए कोई आदमी वेजिटेरियन है, अब मैं मतलब मांसाहार नहीं करता हूं, मैं वेजिटेरियन हूं। जब हमारे मित्रों के साथ हम भोजन करने के लिए बैठते हैं तो उनकी नॉन वेज डिश होती है, हमारी वेजिटेरियन डिश है। वो बोलते हैं जोशी जी आप टेस्ट करिए। मैं बोलता हूँ कि नहीं, वो मतलब मुझे जमेगा नहीं, मैं उसको हाथ नहीं लगाता है। भाई साथ में खाना खा रहे हैं, वो अपना भोजन कर रहे हैं, मैं अपना भोजन कर रहा हूँ। तो इसलिए उपेक्षा, विचार से सत्संग से, है ना, तो उपेक्षा से, विचार से, सत्संग से, संत कृपा से रस निवृत्त हो सकता है। जिनकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के संग से भी रस निवृत्त हो जाता है। इसलिए कई बार क्या होता है ना, हम लोग जो सत्संग का जो डायमेंशन लेके चलते हैं, धीरे धीरे क्या होता है ना, वो अपने चित्त में अपनी चित्त शुद्धि शुरू हो जाती है। अपने चित्त में जो मैल है, मैल मतलब तामस और रजोगुण, तामस और तमस और रजोगुण जो है ना वो कम होते हैं और सत्वगुण बढ़ता है। जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता है वैसे वैसे परमात्मा की तरफ हमारा आगे का कर, जब सत्वगुण आपको परमात्मा की तरफ लेके जाता है, रजोगुण और तमोगुण आपको किधर किधर लेके जाते हैं, है ना, भगवान कृष्ण 16वें अध्याय में उसका एनालिसिस करेंगे। तो सत्व, रज और तम, लेकिन सत्व भी गुण गुण ही है। सत्व का अहंकार भी खतरनाक है। इसलिए फिर सत्व को हटाकर मतलब शुद्ध सत्व से सत्व का यानी विमोचन, मतलब उसका यानी पूरी तरह से उसको खत्म करके, और फिर उसके बाद आपने सत्व जो है उसको भी छोड़ दिया, शुद्ध सत्व से उसको भी निकाल दिया, और फिर उसके बाद एक भी गुण, ना सत्व है, ना रज है, ना तम है, ये तीनों गुणों से आप गुणातीत हो गए, बाहर निकल गए। इसलिए सत्व कैसे बंधन करता है, रज कैसे बंधन करता है, तम कैसे बंधन करता है, 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताएंगे। जिनकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के संग से कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। जो जो कर्मयोग में सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है, आप चाहो तो तीनों साधना मिलके करिए और आप देखिए आनंद। त्यों त्यों नाशवान रस स्वतः छूटता चला जाता है। जैसे बचपन में खिलौने में रस मिलता था, पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस मिलने लगता है तब खिलौनों का रस स्वतः छूट जाता है। ऐसे ही साधन का रस मिलने पर मतलब परमात्मा तत्व की प्राप्ति, आत्मा का, अब मुझे इन बाकी चीजों में कोई जरूरत नहीं है। मनुष्य ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोगों का रस स्वतः छूट जाता है, क्योंकि जो आने और रहने और जाने वाले हैं
आगम आपाइनो अनित्य, वो आपको परमानेंट सुख नहीं दे सकते। नाशवान रस तात्कालिक होता है, अधिक देर नहीं ठहरता। स्त्री, रुपए आदि की प्राप्ति के समय जो रस आता है वह बाद में नहीं रहता। भोजन के मिलने पर जो रस आता है वह प्रत्येक ग्रास के साथ कम होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है। मैंने बहुत पेट भर के खाना खाया, अभी आप बहुत आग्रह कर रहे हैं, दो चार और गुलाब जाम ले लीजिए जोशी जी। हाँ, शुरू में बड़ा अच्छा लगता था, गुलाब जाम आ रहे हैं, लेकिन अब पेट भर गया, अब मैं नहीं लूंगा। मतलब क्या हो गया? रस की निवृत्ति हो गई। रस की निवृत्ति होने के बाद फिर वही चीज जो है वो चीज अभी एक्सेप्टेबल नहीं होती है, परंतु अविनाशी रस कभी कम नहीं होता, प्रत्युत जो का त्यों अखंड रहता है। नाशवान रस का भोग करने से परिणाम में जड़ता, अभाव, शोक, रोग, भय, उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा हो जाते हैं। जो शरीर सापेक्ष रस की अनुभूति है वो जब तक शरीर है तब तक है, जब शरीर नहीं रहेगा तो वो जो शरीर सापेक्ष अनुभूति है वो बंद हो जाएगी। और उसके साथ जो मेरी वासना है, मन में जो वासना है कि वो मिलना चाहिए, फिर उसके बाद जन्म जन्मांतर का चक्र शुरू हो गया। वासना मन में रहती, शरीर तो छोड़ दिया, फिर दूसरा जन्म लेने की क्या जरूरत? जब आपने शरीर छोड़ दिया तो वहीं पे सब खत्म हो गया। फिर आप वासना लेके और फिर दूसरा जन्म लेते हैं, इसलिए वो जो प्रॉब्लम है वासना उसके साथ चिपक जाती है। तो जड़ता, अभाव, शोक, रोग, भय, उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं। इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता, क्योंकि वह क्योंकि यह भोगों का अवश्यम भावी परिणाम है। इसलिए भगवान ने दुखों का दर्शन करने की बात कही है, दुख दोषानुदर्शनम, दुखालयम अशाश्वतम। दुख संयोग वियोग, योग क्या है? दुख संयोग का वियोग योग है। दुखालयम अशाश्वतम, संसार कैसा है? दुखालय है और अशाश्वत है, टोटल एनालिसिस में अगर करते हैं तो ये देखिए, दुख दोषानुदर्शनम, गीता 13वें अध्याय 8वां श्लोक। कामादि दोषों से मुक्त होने पर ही मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। तो संसार से आपको डिटैच होने के लिए आपको भगवान कृष्ण आपको अलग अलग इनपुट्स दे रहे हैं कि भाई इसके ऊपर विचार करो, और इसके ऊपर फिर धीरे धीरे आपने विचार कर लिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसके बाद उसको आचरण में उतारो। जब संसार आपका मतलब क्या कहना चाहिए, सिर्फ मैदान है, यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है, एक स्टेज है, यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है, तो फिर स्टेज के ऊपर की या संसार की किसी भी चीज के प्रति आसक्ति नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के साथ ही वो जुड़ी हुई है। आसक्ति न रखते हुए तो परफॉर्म करते हैं ना रोल प्ले करने वाला। उसको मालूम है कि ये सेट जो है ये उखड़ जाएगा, ये तंबू उखड़ने वाला है, ये आज रहेगा कल नहीं रहेगा। जब ब्रह्मा का दिवस है तो ये सारा का सारा खेल दिख रहा है, जब ब्रह्मा की रात्रि आएगी तो वापस अव्यक्त में लीन हो जाएगा। ना पृथ्वी रहेगी, ना सूर्य रहेगा, ना नक्षत्र रहेंगे। ब्रह्मा की रात्रि तो आने ही वाली है, क्योंकि वो काल गणित है। ब्रह्मा की रात्रि में अव्यक्त में वापस अव्यक्त से उत्पन्न हुए थे और फिर वापस अव्यक्त में चले गए। तो जब वही नहीं रहेंगे तो फिर ये सारा डायमेंशन जो है, ये डायमेंशन क्या है? ये डायमेंशन जो है, विज्ञान तथाकथित अपना जो विज्ञान है आज का, वो भी बोलता है कि बिग बैंग 1400 करोड़ वर्ष पहले एक जबरदस्त बिग बैंग हुआ था, जिससे अनंत ऊर्जा का कोई स्रोत होगा वहां से ऊर्जा निकलने लग गई, और फिर स्पेस टाइम एक्सपेंशन की वजह से वो कंडेंस होता चला गया, और इसलिए आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्निर आप, अद्य पृथ्वी। ये आज का जो हमको जो दिख रहा है स्वरूप, ये शून्य से, सिंगुलैरिटी से निर्माण हुआ था। 1400 करोड़ वर्ष पहले क्या था मालूम नहीं। स्पेस टाइम कहां से आया मालूम नहीं। इतनी एनर्जी कहां से आई मालूम नहीं। प्रिज्यूम करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रिजम्पशन है। इसलिए विज्ञान का जो तर्क है उसमें हर चीज मतलब एक, वहां पर भी बहुत सारे प्रिजम्पशन है, ये प्रिज्यूम करना पड़ेगा। और फिर आत्म तत्व कहां पे है? आत्म तत्व है ही नहीं। पूरा जड़ का साइंस लेके, और अगर विज्ञान अगर आगे बढ़ रहा है तो फिर परा और अपरा का संयोग बताने वाली भगवत गीता जो है उसको उठाना या फिर विज्ञान के साथ जाना, ये अपना अपना व्यक्तिगत चॉइस है। बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, वो बोलते हैं हम विज्ञानवादी हैं जोशी जी, हम आत्म तत्व को नहीं मानते। बहुत अच्छी बात है, प्रणाम करिए उनको। भगवत गीता का हमारा मतलब जो भी सत्संग होता है उसमें आप देखेंगे बहुत कम लोग आते हैं। वो बोलते हैं जरा गहन विषय जोशी जी, अभी कहाँ आप इसमें फंसा रहे हो। हाँ, बाकी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। ये जो है ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ ये जो शास्त्र है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भगवत गीता हाथ में कब लोगे? अरे वो क्या था ना, मैं दादर स्टेशन पे खड़ा था, वो इस्कॉन वाले भगवत गीता दे दिए थे, मैंने वो भगवत गीता खरीद ली, पड़ी हुई है हमारे मतलब लाइब्रेरी में, अभी मैंने पढ़ी नहीं है, एक भी पन्ना नहीं खोला। तो भगवत गीता बेची और पैसा कमा लिया, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। भगवत गीता बेचने के बाद कितने लोग पढ़ेंगे? पढ़ने के लिए कोई समझाने वाला होना चाहिए। हम सत्संग के बहाने भगवत गीता को हमारे जीवन में उतारने का काम कर रहे हैं। हम सभी साधक हैं,
हम सभी साधक हैं। साधना मार्ग में हमने भगवत गीता को अपने हाथ में लेकर हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करने का संकल्प किया है। इतना अच्छा संकल्प कौन करता है? और फिर आप देखिए, तो भगवत गीता हमारे गीता गुरुकुल में हम लोग भी भगवत गीता प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जिसको हम भगवत गीता देंगे उसको भगवत गीता समझाएंगे, सत्संग करेंगे। सत्संग का आनंद बिनु सत्संग विवेक न हुई। फिर वो भगवत गीता जो है उसके जीवन में उतरेगी, फिर समाज में सुधारणा होगी। तो भगवत गीता बेचना नहीं है। भगवत गीता तो गीता गुरुकुल में हमारा जो ट्रस्ट फंड रहेगा उसमें से हम फ्री में भगवत गीता देंगे, बेचेंगे नहीं। ये धर्म का कार्य है। ये जो है परमार्थ का मार्ग है। यहाँ पे पैसा लगाना पड़ता है। यहाँ से पैसा कमाना नहीं है। पैसा प्रपंच में, परमात्मा आपको प्रपंच में इतना पैसा देगा कि धर्म कार्य के लिए आपके पास पैसा आ जाएगा अपने आप। वो परमात्मा देते हैं। हम और आप कौन होते हैं? और फिर इतना देते हैं। महर्षि महेश योगी इतना पैसा मिला। वो जबलपुर में एक मतलब वेद विद्यालय बनाना चाहते थे जहाँ पर 10,000 बटू शिक्षा ग्रहण करेंगे। महर्षि महेश योगी मतलब जाने के बाद वो पूरा का पूरा स्वप्न जो है वो स्वप्न खत्म हो गया। आज राजीव लोचन त्रिपाठी जी जो है, मैं वहां पे जाता हूँ, भगवत गीता पढ़ाता हूँ बच्चों को, बड़े खुश हैं। वो बोलते हैं जोशी जी आपके जैसे लोग अगर जुड़ गए। मैंने कहा मैं अकेला नहीं जुड़ूंगा, आपके साथ और भी लोग जोड़ दूंगा, क्योंकि आज वो विद्यालय चला रहे हैं। वो जो विद्यालय जब महाविद्यालय होगा, विश्वविद्यालय होगा, तो वहां पर मतलब वेद और वेदांग का समुचित ढंग से पूरा का पूरा अध्ययन किया जाएगा। हमारा पर्पज यह है कि नर्मदा किनारे, जबलपुर के किनारे अगर कोई बड़ा कार्य खड़ा करना है, तो फिर हमारे पास ऐसे लोगों की मशीनरी होनी चाहिए जो उस सत्कार्य में अपने आप को डालें। समय निकाल के थोड़ा थोड़ा डालिए। आप दोनों तरफ मतलब क्या कहना चाहिए, क्रियारत रहिए। हमारा भगवत गीता का जो प्रचार प्रसार है वो रुकने ना पाए। अलग अलग कार्यक्रम के बहाने होता रहेगा। एक बात है, आप बोलेंगे जोशी जी आप तो हमको काम पे लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है। विवेकानंद जी ने क्या कहा है? विवेकानंद जी बोले, मैं जानता हूं कि समाज कुत्ते की पूंछ है, टेढ़ी है, टेढ़ी रहेगी। बड़े बड़े संत आए, समाज में कितना परिवर्तन हुआ, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला? उस पूंछ को सीधा करते करते मैं सीधा हो गया। समाज सीधा हो या ना हो, लेकिन मैं तो सीधा हो गया। जब आप समाज में कोई अच्छा काम करने के लिए बीड़ा उठाते हैं, तो आपके साथ परमात्मा की ताकत जुड़ी हुई है। समाज का जो होगा भाई, हमारी तो छोटी सी जिंदगी है, उसमें हमने एक कदम आगे बढ़ाया। हमने अगर कदम आगे बढ़ाया तो परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा का आशीर्वाद हमारे साथ अगर है, तो फिर वो जो है, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, फ्लिप साइड, आपकी पर्सनैलिटी सुधर जाएगी, आपका काम हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने देखो टारगेट आपके सामने रख दिया। वो समाज का बहुत बड़ा काम किया। आज भी रामकृष्ण मिशन कितना बड़ा काम कर रहा है। कहने का तात्पर्य, ये सारी की सारी दिशा जो है, परमार्थ और प्रपंच साथ में करते हुए दोनों का आनंद लीजिए। आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। रस ये शब्द जो है, इसके बारे में जो रस, जैसा मैंने बोला, रस और कामना, ये टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। और आगे का पूरा ड्राइविंग जो है, मोह, माया, ममता, और आगे पूरा आपका जो मतलब क्रोध, और आपका अगर उसका उसका क्या कहना चाहिए, जो आपने कामना की है वो कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और कामना पूरी हो गई तो मोह बढ़ता है। इसलिए काम मूलो संसार है। आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।